Hello बच्चों, let's read this question. The question says, a long straight wire of radius A carries a steady current T. The current is uniformly distributed across its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 vector at A by 2 and B2 vector at distance to A is A option 1 by 2, B option 1, C option 2 and D option 4. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। सो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस हमको ए गिवन है। ये है हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग का मतलब है हम इनफाइनाइट एज्यूम कर सकते हैं। ये जो वायर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इसकी रेडियस हमको ए गिवन है। इसमें एक यूनिफॉर्म करंट आई या फिर टी जो है वो फ्लो कर रहा है। सो हमको बताना है कि यहाँ पर किसी डिस्टेंस ए बाई टू सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी और सेंटर से टू ए डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, उनका रेशियो हमको बताना है। सो यहाँ पे हमने टू एम्पीरियन लूप्स लेनी है। एक की रेडियस ए बाई टू होगी और एक की रेडियस हमारे पास टू ए होगी। So, applying Ampere circuital law. Applying Ampere circuital law. Ampere circuital law होता है close integration of B vector dotted with DL vector equals to mu naught into I enclosed. So close integration of B vector which is magnetic field into small length vector equals to mu naught into I enclosed. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम छोटे वाले लूप की बात करें, फॉर लूप हैविंग रेडियस ए बाई टू, अगर उस लूप की बात करते हैं तो बी इंटू जो हमारे पास डीएल वैक्टर होगा, डीएल वैक्टर क्या होगा, उसका सरकमफेरेंस मतलब टू पाई आर। आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए बाई टू किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड क्या होगा, इस छोटे वाले लूप के अंदर जो करंट आ रहा है। अब छोटे वाले लूप के अंदर कुछ करंट हमने आई मान लिया, स्मॉल आई। वो स्मॉल आई हम कैसे निकालेंगे, करंट पर यूनिट एरिया तो सेम होगा, मतलब आई बाय पाई ए बाय टू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कैपिटल टी डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर। सो हमारे पास स्मॉल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल आई की जो वैल्यू आएगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगी हमारे पास टी बाई फोर। क्या आ गई, टी बाई फोर। सो बी इंटू पाई ए इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू टी बाई फोर। सो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट टी बाई फोर पाई ए। ये हो गया हमारे पास पहली मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फॉर स्मॉलर लूप जिसकी रेडियस ए बाई टू है। नाउ फॉर लूप हैविंग रेडियस टू ए, अब क्या है टू ए। सो अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉटेड विद डीएल वैक्टर, ये हमने बी टू मान लिया और ये हमने डीएल टू मान लिया, वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब यहाँ पे आई एनक्लोज तो कंप्लीट हो जाएगा। सो बी टू क्या होगा, बी टू इंटू डीएल क्या हो जाएगा, डी एल टू का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो टू पाई इंटू टू ए किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू टी के इक्वल होगा। सो बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टू की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टी बाय फोर पाई ए। सो अगर हम बी वन बाई बी टू का रेशियो निकालते हैं तो बी वन क्या आया था, बी वन आया था म्यू नॉट टी बाई फोर पाई ए। क्या आया था, म्यू नॉट टी बाई फोर पाई ए डिवाइडेड बाई बी टू क्या आया है, म्यू नॉट टी बाई फोर पाई ए। सो फोर पाई ए से फोर पाई ए कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, वन आ गया। सो यह करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। सो हियर B option is the correct option. So B option is right. Hope you understood it well. Best of luck.